हेलो दोस्तों, मैं चंदन आपके ही अपने YouTube चैनल पर एक फिर से एक नई कहानी के साथ आया हूँ। ये कहानी है बिहार के छोटे से ज़िला नालंदा ज़िले की कहानी है। ये वो छोटे से गांव में उसकी फैमिली मतलब मम्मी पापा बहन खेती बाड़ी करते थे। और खेती बाड़ी में ये हो रहा था उनके साथ कि कभी बरसात ज़्यादा हो जाती है तो फसल डूब जाती है। किसी किसी महीने बरसात ना होने के कारण फसल सूख जाती है। ये समस्या बारी बारी आते रही और वो बेबस होते चले गए। बेबस होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। घर में छोटी मोटी चोरी होने लगी, बड़ी चोरी हुई, डकैती डाली गई घरों में। तो वो इन सब चीज़ों से परेशान हुए और एक शहर की तरफ निकल पड़े। एक शहर की ओर निकल पड़े। उस शहर का नाम है दिल्ली। उन्होंने सोचा कि चलो शहर चलते हैं, शहर में कुछ कमाएंगे, कुछ खाएंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाएंगे। ये सोचकर गांव छोड़ के शहर की तरफ बढ़ गए। लेकिन उससे पहले उनको कई परेशानियां और आई कि शहर आने के लिए किराया नहीं हुआ। तब भी उन्होंने खेती बाड़ी करी और किराया इकट्ठा करने के बाद टिकट ली गई। टिकट का किराया था 50 रुपये। बिहार से दिल्ली का किराया 50 रुपये था। 3 टिकट ली गई और 6 लोग निकल चुके थे सफ़र की तरफ। दिल्ली शहर आने के बाद हमको ये नहीं पता था किस जगह रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है और किस जगह को रात गुजारनी है कि दिल्ली शहर आ चुके हैं। अब उनकी नानी का कॉल आता है और कहती है कि बेटी तकलीफ और चिंता मत करियो, गाँव की तो शहर गई है कमाने के लिए, खाने के लिए और बच्चे को अच्छे शिक्षा ग्रहण कराने के लिए। मुझे पता है बेटी कि तेरे पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन तूने हिम्मत दिखाई है। बेटी मैंने 5,000 रुपये तेरे खाते में डाल दिए हैं बेटी, उस पैसे को निकाल ले और एक दिल्ली में एक कमरा ले लो जिसमें अपनी रात गुजार सको। उन्होंने पैसे वो निकाले और 400 रुपये में 10 बाई 10 का एक रूम किराए पे लिया और उसमें अपनी पूरी रात बिताई। उन्होंने भूखे पेट पानी पी के उन्होंने रात, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था और उनके आसपास में उनके कुछ गांव के लोग भी रहते थे, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की उनकी। कहते हैं ना कि अपने अपने नहीं कहलाए जाते, लेकिन पराए अपने कहलाए जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। एक अनजान सा व्यक्ति, अनजान सी फैमिली थी, वो बिलोंग करती थी मध्य प्रदेश से। वो फैमिली मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी। उन्होंने हमें बताया कि इस शहर में ऐसा करोगे तो ऐसे चलोगे। उन्होंने मम्मी को काम पे लगाया। मेरे पापा ने कहा कि हम किसान लोग हैं, हम किसी की गुलामी नहीं करते हैं। उन्होंने अपना काम ही शुरू किया और अपने काम को खूब ईमानदारी से किया और कुछ दिन के बाद अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए विद्यालय में दाखिला करवाया। फिर वो घड़ी आ गई नज़दीक। जब विद्यालय में दाखिला का समय था तो बेटी का एडमिशन 3rd क्लास में हुआ, बेटे का एडमिशन 2nd क्लास में हुआ और सबसे छोटे बेटे का एडमिशन AKG में हुआ और जो एक और छोटा था उसका एडमिशन अभी नहीं हुआ था। तो
सभी ने अपनी बेटियों का स्कूल में दाखिला करवाना शुरू किया और इनका साथ दिया, क्योंकि इनकी बेटी के साथ दाखिला सबको करवाया गया है। तभी से उन्होंने मेहनत करी और बेटी 5वीं कक्षा पास करके छठी कक्षा में हुई। छठी कक्षा में जब उनका दाखिला हुआ तो सभी परिवार के लोग खुश हुए, उत्साही बने कि वो हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगे। तो उस टाइम ऐसा हुआ, हाई स्कूल में गई फैमिली के लोग थे, किसी की बेटी अलग स्कूल में, किसी की बेटी अलग स्कूल में गई, लेकिन बहन आज उनकी बेटी सेकेंड ईयर में है और वो टीचर की तैयारी कर रही है। उन्होंने ये कहा था कि आज मेरे गांव में बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता ना, लेकिन मैं टीचर बन के अपने हर एक गांव में हर एक लड़कियों को पढ़ाऊंगी। ये उन्होंने वचन निभाया अपना, और आज वो मेहनत करके टीचर की मुकाम पे पहुंचने वाली है, कि वो आज मेहनत करके टीचर की मुकाम पर पहुंचने वाली है। मैं एक ही बात कहूँगा आपसे कि अपने माँ बाप का कर्जा बिल्कुल ही मत भूलना, कि अपने माँ बाप का कर्जा बिल्कुल ही मत भूलना। आपके माँ बाप ने अपनी मेहनत से, पसीने से आपको पढ़ाया है, आपको जिस काबिल बनाया है, आप वो काम में आगे बढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने आसपास के लोग के पास शेयर करना इस वीडियो को। मेरे लिए लाइक मत करना, कोई बात नहीं, बिहार के उस परिवार के लिए एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है।